भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया आज की लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियां, इस पुस्तक के चौथे अध्याय को आज हम पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है इस चौथे अध्याय का शीर्षक है सहायक कब आवेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यीशु मसीह ने पंचभौतिक शरीर में रहते हुए उस सहायक के आने का समय नहीं बताया जिसे भेजने की उसने भविष्यवाणी की थी, परंतु उस समय संसार की कैसी स्थिति होगी उसे बताते हुए अपने शिष्यों को समझाते रहे। संसार की स्थिति का वर्णन करते हुए सेंट मैथ्यू के 24 विसर्ग 1 से 36 में कहा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ पत्थर पर पत्थर नहीं छूटेगा जो ढाया ना जाए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का अर्थात युग परिवर्तन का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत सौ को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल यानी भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का प्रारंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का
आरंभ होंगी, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां या वहां है, तो प्रतीत न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकलना, देखो वह कोठरियों में है, तो प्रतीत न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहां गिद्ध इकट्ठे होते हैं। उन दिनों के क्लेश के बाद तो तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो, जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता, अर्थात उस परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। उपरोक्त वर्णन यीशु ने पंच भौतिक शरीर में रहते हुए किया,
परंतु उस समय के क्रूर धर्माचार्यों ने अपने स्वार्थवश ही उसे अकारण मृत्युदंड दिलवा दिया, जबकि उस समय के शासक ने उसे निर्दोष पाया था। प्रभु की लीला देखो, जिस प्रकार का बदलाव आगे होगा उसका वर्णन करते हुए यीशु ने कहा है, भूईडोल होगा, अर्थात भूकंप आएंगे, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा। ठीक वैसा ही प्राकृतिक बदलाव उस समय भी हुआ था, जब उस निर्दोष पवित्र आत्मा को अकारण ही मृत्युदंड दिलवाया गया था। आज उन्हीं धर्माचार्यों के वंशज आगे होने वाले प्रकोप के भय से पहले ही कांपने लगे हैं। प्राण तो सभी को एक जैसे प्यारे होते हैं। उस पवित्र आत्मा के मृत्युदंड का वर्णन करते हुए सेंट मैथ्यू के 27 विसर्ग 45 से 54 में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेर छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्ती, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। भविष्यवक्ता मलाकी 4 विसर्ग 5। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रहे जाओ, देखें एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। मृत्यु के बाद 40 दिन तक यीशु की आत्मा मृत्युलोक में ही घूमती रही। वह आत्मा 40 दिन तक अपने चेलों से मिलकर परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 40वें दिन उनसे मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। And being assembled together with them, commanded them that should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of Father, which saith by have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. उपर्युक्त हिंदी अनुवाद कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे भ्रमित करता है, क्योंकि बट ये शैल बी बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट नॉट मैनी डेज हेंस का यह सही अनुवाद नहीं है, क्योंकि नॉट मैनी डेज हेंस का स्पष्ट अर्थ होता है एक दिन से अधिक नहीं। अतः यह भविष्यवाणी हिंदी अनुवाद से स्पष्ट नहीं लगती। अतः इस संबंध में मुझे इसे समझ पाने के लिए काफी चिंतन करना पड़ा। उस परम सत्ता द्वारा विशिष्ट प्रकार के दिशा निर्देश द्वारा मुझे समझाया गया, क्योंकि यह भविष्यवाणी यीशु ने नाशवान शरीर को त्यागने के बाद आत्मभाव से की है। अतः इसका अर्थ ईश्वर के समय के अनुसार ही लगाया जा सकता है, जिसका वर्णन 2 पीटर के 3 विसर्ग 8 में किया गया है। हे प्रियो, यह एक बात
हे प्रियो, यह एक बात तुमसे न छिपी है। इस प्रकार यीशु की उपर्युक्त भविष्यवाणी के अनुसार मृत्युलोक के प्रथम 1000 वर्ष पूर्ण होने पर ईश्वर का एक दिन पूर्ण होता है। जब मृत्युलोक के 2000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो ईश्वर के 2 दिन पूर्ण होकर तीसरा दिन प्रारंभ हो जाएगा। अतः अगर वह सहायक जो आध्यात्मिक शक्तिपात दीक्षा यानी बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट देगा इस 20वीं सदी के अंत से पहले प्रकट नहीं होता है, तो यीशु की आत्मभाव से की गई भविष्यवाणी कि ये शैल बी बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट नॉट मैनी डेज हेंस असत्य प्रमाणित हो जाएगी। असत्य प्रमाणित हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन पूरे होकर तीसरा दिन आरंभ होते ही कई दिन मैनी डेज हो जाएंगे। मैनी डेज हो जाएंगे, परंतु उसकी भविष्यवाणी असत्य हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति सत्य के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे गया झूठ बोल ही नहीं सकता है। इसलिए उस पवित्र आत्मा ने है टल जाएंगे, मेरी बातें कभी न टलेंगी। यह बात सत्य है कि कलयुग के गुणधर्म के कारण यह बात सत्य है कि कलयुग के गुणधर्म के कारण विश्व के सभी धर्मों पर एक ही जैसा प्रभाव पड़ा है। प्राय सभी धर्मों में नकली धर्माचारों का बाहुल्य है, परंतु ईसाई जगत की यह मजबूरी है कि उन्हें उस सत्य को ढूंढकर स्वीकार करना ही पड़ेगा। उस सत्य की पहचान करने के लिए वह पवित्र आत्मा ऐसी कसौटी प्रदान कर गया है कि उस पर हर तरह से कसने पर जो खरा प्रमाणित होगा उसी को स्वीकार किया जाएगा। जिन बातों को उसे प्रमाणित करना है वे सभी बौद्धिक तर्क और शब्द जाल से प्रमाणित हो ही नहीं सकती। अतः झूठा व्यक्ति किसी प्रकार सफल हो ही नहीं सकेगा। सभी भविष्यवाणियों के अनुसार उसे क्रियात्मक ढंग से मानवीय वृत्तियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखनी पहली कसौटी है, और यह कार्य ईश्वर कृपा और सद्गुरु के आशीर्वाद बिना असंभव है। आज इस प्रकार यह अध्याय भी पूर्ण हो गया। कल से अगला अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है दीक्षा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले संचालित इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव के आदेश अनुसार संचालित यह प्रोग्राम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव के श्रीमुख से स्पीच सुनी जाती हैं। उसके बाद 5:15 से 5:30 बजे तक सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन शाम को 7 से 8:45 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, और अंत में गुरु भाई बहनों के प्रश्न है, जिज्ञासा है, अनुभव है, उनको शेयर किया जाता है। तो इसी संदर्भ में इस मंच पे आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहता है, कोई प्रश्न है साधना से संबंधित, कोई जिज्ञासा है,
तो अपना हैंड रेज कीजिए, मंच के ऊपर उसका स्वागत है। गुरुदेव ने आज के दिन ये जो साधना बहुत सहज सरल और इतनी सहज गम्य बोध गम्य बना दी है, जिसके बारे में हम कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि हम सब तो गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको तो पता है। बाकी और जो लोग जुड़े हुए नहीं है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते इस बारे में। कल ही मेरे एक मिलने वाले घर पे आए थे, मैंने उनको बताया था कि इस प्रकार से गुरुदेव हैं और आप इसकी साधना कीजिए। तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी बड़ा कमाल हो गया, इतने दिन हो गए जुड़े हुए, रिश्ते में वो मेरे अंकल जी लगते हैं, कि आज तक आपने नहीं बताया। मैंने कहा कि मैंने चर्चा तो की थी, लेकिन आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज गुरुदेव ने ये दिन निर्धारित किया है और इस कारण से आज कल फिर उनको सारी चीजें बताई, मंत्र बताया, ध्यान करने का तरीका बताया, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जरूर करूंगा। तो गुरुदेव ने इस प्रकार से बहुत सहज ये साधना बना दी है। सुबह शाम 2 टाइम हमको 15-15 मिनट ध्यान करना है और जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करना है। गुरुदेव स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मंत्र ही चाबी है, इसलिए हमको जितना जल्दी रिजल्ट चाहिए, उतना जल्दी, उतना ज्यादा सघन और जल्दी मंत्र जाप करें। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी जिज्ञासा, अपने अनुभूति शेयर करना चाहता है, कृपया हैंड रेज कीजिए, मंच के ऊपर उनका स्वागत है। विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत जय है गुरुदेव आपका। गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु भाई, गुरुदेव जब गुरु तक भाई। कोई और हैंड रेज नहीं करता, मैं थोड़ा सा जी जानना चाहूंगा कि आपने तो गुरुदेव को साक्षात जो है देखा है ना, आप तो शायद मिले भी हो गुरुदेव जी से। जी गुरु, हाँ गुरु भाई, मिले हुए हैं। मैं 2000 से गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँ कि हम 6 बंदे जयपुर में रहते थे, जिसमें 3 6 तो हमारे अलवर के थे और 3 बीकानेर साइड के थे, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर के। तो उन्होंने हमको बताया था कि एक इस तरह के गुरुदेव हैं, जो मंत्र दीक्षा देते हैं पेपर में लिख करके, और उससे ऑटोमेटिक योग होता है। तो जब उन्होंने बताया, उस समय, उससे पहले गुरुदेव जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में गुरुदेव का प्रोग्राम था। तो हमको बड़ी जिज्ञासा हुई, जैसा कि अपन अपने सत्र में चर्चा करते रहते हैं कि गुरु शिष्य को ढूंढता है। तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि हम भी गुरु बनाएं और इस तरह का यदि गुरु हमको भी मिल जाए तो ठीक है। तो गुरुदेव ने हमें हमारी प्रार्थना सुनी और ठीक 7 दिन बाद राजस्थान पत्रिका के लास्ट पेज पर एक ऐड आया कि सिद्ध योग शिविर जिज्ञासु जन पधारे, रामलीला में दशहरा मैदान, गांधीनगर, जयपुर। तो गुरु भाई, मैं आपको बताना चाहूँ कि वहाँ हम 6 ने निश्चित किया, हम प्राइवेट स्कूल में जाते थे अलग अलग में, हमने सभी ने निश्चित किया कि भाई शाम को 5 बजे अपन उस चौराहे पर मिल जाएंगे और वहां से सारे सामूहिक रूप से चलेंगे। अब देखो, ये गुरुदेव की लीला है कि जिसको गुरुदेव को पकड़ना है उसको पकड़ लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। हम 2 एक साथ गए और हम वेट करते रहे उन 4 बंदों का, वो नहीं आए। तो हम जाकर के रामलीला मैदान में बैठ गए। गुरुदेव पधारे, उन्होंने अपने श्रीमुख से दर्शन का जैसा परिचय गुरुदेव हमेशा देते हैं उसी तरह से परिचय दिया, और उसके बाद 15 मिनट ध्यान कराया। उस समय जो पॉकेट कार्ड था वो 10 रुपए का होता था। उन्होंने कहा कि अब आप वहीं से प्रणाम करो और स्टॉल से 10-10 रुपए का पॉकेट कार्ड ले जाओ, और कोई साहित्य चाहिए तो वो ले जाओ, फोटो चाहिए तो वो ले जाओ, और अपने सुबह शाम ध्यान करो। मैं बताना चाहूँ गुरु भाई, मैं पॉकेट कार्ड ले आया। उसके नेक्स्ट गुरुवार को फिर हम 6 बंदे फिर से गए गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए, और गुरुदेव से के श्रीमुख से हमने एक तरह से पुनर्जन्म ही गुरुदेव जो कहते हैं वो प्राप्त किया। उसके बाद रेगुलर करने लग गए, कमरे पर आकर के 10-12 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऊपर जो बीकानेर बाड़मेर के बंदे रहते थे गुरु भाई, उन्होंने कहा कि करतारपुरा फाटक के ऊपर गुरु भाइयों ने कमरा किराए पर ले रखा है, और वहां डेली शाम को ध्यान करते हैं वो 7 बजे, जिसमें राजेश मीना सवाई माधोपुर से हैं, बलराम जी हैं, और वहीं के आसपास के गुरु भाई थे। तो हम भी जाने लगे, और जैसे ही उस दिन वहां गए, उसे वहां पर आश्रम पे छोटा सा कमरा ले रखा था, ये समझो कि गए ही गए। ये यानी प्रेम रोग क्या होता है वो उस दिन हमको पता लग गया। रात की नींद और दिन का चैन गुरुदेव ने गायब कर दिया, और हमेशा गुरुदेव के बारे में सोचते रहते। वहीं से फिर यात्रा प्रारंभ हो गई। प्राय हर
गुरु पूर्णिमा पे हम गुरुदेव के श्री चरणों का स्पर्श करते थे। और गुरुदेव से एक बार मेरी बात हुई थी, मैं बच्चों सहित गया था। तो उस समय वो बच्चे बरामदे में खेल रहे थे प्रोग्राम होने के बाद। तो मैंने बेटा और बेटी थे, उनसे कहा कि जाओ गुरुदेव से मिल लो। तो गुरुदेव ऑफिस में बैठे हुए थे चेयर के ऊपर। वो जाकर के वहां गुरुदेव के पास की नमस्ते किया, गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। तो गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से उनको बड़ा दुलार किया और कहा कि भाई कहाँ से आए हो। इतनी देर में मैं भी पहुंच गया। मैं इंतजार कर रहा था कि किसी तरह से मैं भी गुरुदेव के पास जाऊं। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो गुरुदेव ने कहा कि कहाँ से आए हो। मैं, गुरुदेव हम तो अलवर से हैं। अलवर में कहाँ से? अलवर में बहरोड से। तो गुरुदेव ने एक सेंटेंस बहुत अच्छा कहा उस समय कि वो एक मास्टर है ना, वो मेरा चेला है, उमादत्त वो मास्टर है, वो ट्यूशन वगैरह कराता है। फिर मैंने कहा हाँ गुरुदेव, वो उमादत्त नाम है। हाँ हाँ, बहरोड का है वो हाँ मैं गुरुदेव, हम उसी के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो गुरुदेव से उस समय बात हुई थी। फिर उस समय मेरी स्थिति ये थी गुरु भाई कि जैसे मैं गुरुदेव से जुड़ा तो मेरे आज्ञा चक्र पर 2-3 साल लगभग एक चक्र सा चलता हुआ महसूस होता था। और उसके 1 साल बाद 24 आवर से जो गुरुदेव कहते हैं ना इंद्रियातीत आनंद, वो इंद्रियातीत आनंद जैसे मेरे को आने लग गया था। और अनु गुरु बहन जो जुड़ी हुई हैं, वो भी गुरुदेव ने मेरे को ही निमित्त बना करके भेजा था। और उस समय मेरे को इतना भारी आनंद आता था, गहन आनंद आता था कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो गूंग क्या गुरु था। तो इस प्रकार से 24 घंटे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ सरसराहट ऐसे चलती रहती है, चिट्टी सी वो चीज। और दूसरा एक सबसे बड़ी गुरुदेव ने जो आनंद की बात है, जैसे 24 घंटे मुंह मीठा रहता था। 24 घंटे जैसे कोई मैं अमृत पान कर रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ। तो इस बारे में मैंने गुरुदेव से उस समय पूछा था, गुरुदेव मेरे को 24 घंटे इस तरह से मुंह मीठा रहता है। तो गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से मेरे को बताया कि बेटा ये खेचरी मुद्रा का ही एक रूप है। बाकी मेरे खेचरी मुद्रा नहीं लगी, लेकिन मेरा 24 घंटे मुंह मीठा रहता था। और मैं अपने मिलने वालों से भी कहता था कि भाई शुगर कैसे होता है। तो वो कहते थे कि भाई जो ज्यादा मीठा खाता है। तो मैं कहता था कि मेरा तो हमेशा ही मुंह मीठा रहता है, मेरे तो शुगर हो जानी चाहिए थी। लेकिन उस दौरान जैसे मुंह मीठा रहता था तो एकदम से खाना भी बिल्कुल कम हो गया। घर वाले कहने लगे कि ये बेटा ये क्या हो गया है। तो मैंने कहा कि ये गुरुदेव की इच्छा है, खाना कम हो गया है। अच्छा, इसी दौरान एक घटना और घटी। जैसे ही मैं जयपुर से दीक्षा लेकर के घर आया तो घर वालों को सभी को मैंने गुरुदेव की प्रेरणा से बिठा दिया कि ध्यान करो आप भी। तो जैसे ही हम ध्यान करने लगे तो पापा जी ने ये कहा कि ध्यान करने के बाद कि भाई ये कार्ड तू मेरे को दे जाना, अपनी व्यवस्था और कर लेना। और उस समय से ही मेरे पापा जी लगातार ध्यान कर रहे हैं। उसके ठीक 1 साल बाद हमारे घर में एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयंकर, जिसमें पारिवारिक झगड़ा हुआ था, जिसमें मेरे पिताजी सबसे ज्यादा घायल हुए थे। और देखने वाले ये कह रहे थे गांव में कि भाई ये जयपुर भी नहीं पहुंचेगा। और उसको बहरोड हॉस्पिटल में पापा जी को भर्ती कराया, वहां से रेफर कर दिया सीधा जयपुर के लिए। मैं उस समय अलवर था, मेरे को फोन किया कि इस तरह से ये दुर्घटना हो गई है और आप सीधा जयपुर पहुंचो। तो मैं गांव आकर के सीधा जयपुर गया। और मेरे जेब में कार्ड था, यकीन नहीं होगा, बांगड़ वार्ड में नीचे दरवाजे में पापा जी को लिटा रखा था। और डॉक्टर को मैंने ये बात करते हुए सुना आपस में कि ये 1-2 घंटे का है, इसको कोई बेड नहीं देना है। गुरु भाई, मैंने वो कार्ड निकाल करके और पापा जी के सीने पे रख दिया और ये कहा कि गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। आश्चर्य होगा गुरु भाई कि जैसे ही मैं आंख बंद करता, पापा जी के सिराने गुरुदेव और दादा गुरु दोनों दिखाई देते। मैं हड़बड़ाहट करके एकदम से आंख खोलता कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही आंख खोलता तो गुरुदेव अंतर्ध्यान हो जाते। और जैसे ही आंख बंद होती तो गुरुदेव फिर से। तो म- मैंने मन में सोच लिया कि पापा जी को कुछ भी नहीं होगा। और आज पापा जी बिल्कुल यथास्थिति हैं, थोड़ा सा मानसिक रूप से तो याददाश्त कमजोर है। बाकी आज हमारे सम्मुख गुरुदेव के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं। तो इस तरह से गुरुदेव ने इतने चमत्कार किए हैं। और फिर गुरु भाई झगड़े के बाद 2003 में जो आरपीएससी एक 2001 स्कूल लेक्चरर की निकली थी, उसमें मैंने एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद गुरुदेव ने मेरे को थोड़ा सा हिंट ये दे दिया था कि तेरा अपॉइंटमेंट जो फर्स्ट पोस्टिंग वो गांव में ही होगी।
तो जैसे ही कॉल लेटर आया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बरडोद गांव में आपकी पोस्टिंग हो गई है। तो उस समय जो पूछने वाले हैं कि यार किसका जैक लगा है, तो मैंने उनको यही कहता कि मेरे गुरुदेव हैं, उनका जैक लगा है और किसी का नहीं है। वो परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, तो किसी का जैक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो गुरु भाई मैं 3rd ग्रेड लायक नहीं था, गुरुदेव ने मेरे को कितना उच्च स्थान पर बिठा दिया डायरेक्ट लेक्चरर में। और आज गुरुदेव की कृपा से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव ही उस प्रिंसिपल की कुर्सी को संभालते हैं। मैं तो स्कूल में जाते ही कहता हूँ गुरुदेव आप जानो आपका काम जो ना, मेरे बस की बात नहीं है प्रिंसिपल गिरी करना। लेकिन गुरुदेव हर निश उसको चला रहे हैं, बड़े शान से चला रहे हैं। तो अपने गुरु भाई बहन भी कहते हैं कि हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है। और मैं भी यही कहता हूँ कि इस संसार में नहीं, इस ब्रह्मांड में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। तो ये छोटी सी मेरी अनुभूति थी। जय बहुत गुरुदेव अच्छी, सभी को। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत अनुभूति। और वाकई जो है गुरुदेव के बारे में कितना भी कहा जाए बिल्कुल कम है। सही बात बहुत है, कम इसीलिए तो है भाई कहा गुरु गया है। भाई, बिल्कुल। जी और भाई बिल्कुल। गुरु भाई मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अपन चर्चा करते हैं तो प्राय ये बात आती है कि भाई हमारे घर में एक आदमी कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, वाइफ नहीं कर रही है, बेटे नहीं कर रहे, भतीजा नहीं कर रहा। लेकिन गुरुदेव ने इतनी अच्छी अहेतु की कृपा कर रखी है कि 10 कैंडिडेट हैं हम। 2 भाई हैं, भाभी जी हैं, मैडम है, 4 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं। 10 के 10 शाम के टाइम में ध्यान करते हैं। सुबह मैं अपने हिसाब से करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। नहीं तो प्राय नहीं, परिवारों बिल्कुल। में ये मिल जाता है कि भाई एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा है। जी जी गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि ये मोस्टली फैमिलीज में यही होता है कि सारे के सारे जो है जी वो गुरु भाई। वो जो है नहीं, नहीं हाँ नहीं मानते। करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी। कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है या कोई किसी को मानता हाँ है, हाँ बिल्कुल 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 गुरु भाई। तो वो बाकी वो हमारे बड़े बड़े। हमारे परिवार वाले तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बेटियों को सीकर में डाला है 12वीं का रिजल्ट आने के बाद में। तो मैडम ने ये कहा कि रूम नहीं मिल रहा है। मगर ये कहे गुरुदेव से कि मेरी ठेकेदारी थोड़ी है गुरुदेव। तो गुरुदेव से हम शिकायत भी कर देते हैं, गुरुदेव को से रूठ भी लेते हैं, गुरुदेव को मनाते भी हैं। तो जैसे ही उसने प्रेयर की कि गुरुदेव आज तो रूम मिल जाना चाहिए, नहीं तो देख लो। तो जैसे ही गई सामने रूम मिल गया। तो गुरुदेव सुनते भी हैं, हाथ के हाथ पर प्रेयर करते हैं तो गुरुदेव तत्काल रूप से सुनते हैं उसको। हम तो इस बिल्कुल योग्य नहीं है कि प्रेयर कर सकें, लेकिन प्रेयर करने वाले भी गुरुदेव हैं, कराने वाले भी गुरुदेव हैं, और रिजल्ट तो तत्काल देते ही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल गुरु भाई। गुरुदेव ने तो कह ही रखा है ना कि भाई इसमें जी लेना जी देना जो है कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल। गुरु को जो है, गुरुदेव ने तो वीडियो इंटरव्यू में भी कहा है कि भाई उनसे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि भाई एक गुरु जो है अपने शिष्य से क्या चाहता है, तो गुरुदेव ने जी साफ कहा, गुरुदेव सिर्फ समर्पण, सद्भाव, बस। बिल्कुल और बिल्कुल गुरु कई भाई। कई मेन बार कहा चीज है यही है। गुरुदेव ने कि कोई लेना देना काम नहीं आएगा, कोई रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रार्थना कर दो बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और और गुरु गुरु भाई के हम तो प्रति मैं तो सद्भाव। हाँ, मैं तो गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, मेरा एक पल भी, एक क्षण भी बिना मंत्र जाप के व्यर्थ बेकार नहीं हो, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना। और निश्चित रूप से गुरुदेव उसका रिजल्ट भी देते हैं और आशीर्वाद भी बनाए हुए हैं। अभी कल परसों तक तो इतना तगड़ा आनंद आ रहा था, जैसे सेशन से जुड़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिक 7 बजते ही, जैसे मैं मार्केट की तरफ चला जाता हूँ तो 7 बजते ही पाँव, वो मार्केट वाले भी कह देते हैं गुरु जी आपका टाइम हो गया आप जाओ। तो हाँ उनको भी पता है। तो ये चीजें, और फिर जैसे ही 7:30 होते हैं मैं खोल के बैठ जाता हूँ। 7:30 के बाद में फिर 5 मिनट गुरुदेव के घर वाले, अब वो नहीं कहना चाहिए, गुरुदेव की आरती वारती लगा लेते हैं। उसके बाद 2 मिनट जी। के लिए मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ, फिर जुड़ जाता हूँ। तो सही ये कह रहे हो गुरुदेव की गुरुदेव। लीला। हाँ जी गुरु भाई, सही कह रहे हो बिल्कुल। मेरा भी जो है शाम को जो है सारा जाना वाना बंद हो गया, मन ही नहीं करता शाम हाँ को ना हाँ हाँ। कहीं जाने और का। ये बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, इस बहाने कम से कम 1.5-2 घंटे अपने सेशन से जुड़ते हैं तो मंत्र जाप बहुत अच्छा हो जाता है सघन। जी बिल्कुल। और प्रार्थना तो गुरुदेव से वाकई बस वही करनी चाहिए जो आप करते हो, कि एक जी जी सेकंड भी जी। जो है, एक हाँ क्षण भी व्यर्थ जो है ना नहीं बिना। जाए, बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत गुरु भाई क्या है कि जैसे हम यहाँ जब जुड़े ना, तो उससे पहले उमादत्त जी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, हम 93 के अंदर श्याम जी के पैदल गए थे। तो हमारा जी गांव पहले पड़ता है और बहरोड उसके बाद में पड़ता है। तो बहरोड से वो गुरु भाई जो उमादत्त जी हैं, जो हमारे बहरोड के सबसे पहले गुरुदेव के शिष्य हैं, वो भी हमारे साथ थे और वो उस समय गुरुदेव से जुड़े हुए थे। लेकिन गुरुदेव की इच्छा नहीं थी उस समय, क्योंकि गुरुदेव तो टाइम घड़ी सारी फिक्स करके रखते हैं कि उस आदमी को उसके थ्रू उस समय जोड़ना है। तो जैसे उसके बाद हम 2000 में जुड़े, तो मैं उमादत्त जी से शिकायत ये करता, उमादत्त जी आपने हमको बताया नहीं, अंधेरे में रखा। तो उन्होंने ये कहा कि सुनील, हाँ कि सुनील भाई साहब, ये सब गुरुदेव की लीला है, मैं कौन होता हूँ जोड़ने वाला। और बात भी सही है उनकी। तो इस प्रकार से फिर मैं उनको कई बार शिकायत करता कि अगर गुरुदेव मेरे सामने मिले और अगर गुरुदेव से बात हो मेरी, तो मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, गुरुदेव आपने इतना लेट क्यों किया। ये मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न था कि अगर गुरुदेव मिले तो मैं यही प्रश्न पूछूंगा सबसे पहला कि गुरुदेव इतना लेट कैसे किया मेरे को। सही बात है गुरु भाई, लेकिन आप तो फिर भी मेरे मुकाबले और हजारों लोगों के मुकाबले भाग्यशाली है। गुरुदेव को भौतिक शरीर में देखा आपने, हाँ बात हाँ, करी। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, नहीं तो चरण हमारे स्पर्श करने का हजारों बार मौका मिला है गुरुदेव से। बिल्कुल, ये कितनी अद्भुत और बात है। जी, बहरोड जी में जो प्रोग्राम लेने गए थे उस समय भी गए थे, जयपुर में गुरुदेव विराज रहे थे उस समय, तो तब भी गुरुदेव का चरण स्पर्श करने का, बात करने का मौका मिला। और बहरोड में तो फिर गुरुदेव का प्रोग्राम था ही, वो तो अपने इस धराधाम को पवित्र करके गए थे बहरोड को। तो ये गुरुदेव की बहुत बड़ी खासियत रही है। और सादा जीवन कोई देख के ये भी नहीं कह सकता कि ये गुरु हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही गुरुदेव अटैक करते हैं तो सब कुछ धरा रह जाता है। लोग ये सोचते हैं यार ये शक्ति तो बड़ी ऐसी है जिसके बारे में हम विचार भी नहीं कर, सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल गुरु भाई। और जब गुरुदेव की हम जीवनी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, या गुरुदेव की जो स्पीच सुनते हैं, जी तो वाकई जो है मतलब इतना जो है मतलब दिव्य अनुभूतियां होती हैं, इतना हैरानी भी होती है, खुशी भी होती है वाकई की। मतलब मेडिकल साइंस जो है देखो गुरुदेव से टक्कर लिया करती थी, और गुरुदेव जो है हाँ, उनकी बोलती बोलती बंद करा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात और है गुरु भाई। गुरुदेव तो कहते ही थे, वो तो कहते थे कि मुझे, मैं तो एक स्पीच में है, इतना आनंद हम्म। आता है सुन के। जी कहते हैं मुझे तो इन साइंस वालों का मुंह बंद करना है। हाँ, इनसे मिलने निकला हूं मैं तो। हाँ, और इनका मुंह बंद करना है। एक स्पीच में है बिल्कुल। कि मुझे तो इनका इनका साइंस वालों का मुंह बंद करना है। क्योंकि जी ये जी बड़ापन बिल्कुल। आपको कहते रहते हैं ना, ये कहते रहते हैं गॉड, जो है हम्म। साइंस इज गॉड, साइंस साइंस इज इज गॉड। गॉड। गुरुदेव कहते हैं गॉड इज साइंस, बोलो। नहीं, कितने सहज भाव से गुरुदेव उस सब्जेक्ट को रख करके सामने वाले को समझा देते हैं। मेन जी चीज तो ये है। बिल्कुल। और रिजल्ट जो है ना, और एक मुझे गुरुदेव की वो बात पे बड़ा मजा आता है, वो इंटरव्यू लेने के लिए आ गए पत्रकार लोग, भाई जी जी जर्नलिस्ट हैं, जी। पत्रकार हैं। तो गुरुदेव हम्म। ने कहा मैं इंटरव्यू नहीं देता। मैं इंटरव्यू, सही बात। कह रहे मैं इंटरव्यू, हाँ कह रहे मैं इंटरव्यू देता नहीं, कि तुम जानते नहीं इसके बारे में, पूछोगे क्या। हाँ सही बात है तो पहले इसको करके देखो उसके बाद में इंटरव्यू लेना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो गुरुदेव की बातें इतनी कमाल की है, मतलब इतना आनंद आता है। और वाकई जो है जो है गुरुदेव की आवाज में समोहन है, समोहन शक्ति है। मतलब आप बिल्कुल एक ही बिल्कुल। स्पीच को आप सुनते रहो, महीनों महीनों सुनते रहो, आपको आनंद कम नहीं होगा, आनंद बिल्कुल कम ही और नहीं गुरु होगा। भाई हर बार कोई ना कोई नई चीज निकल के आती है। हाँ सही बात है। हाँ। अब जैसे सुबह मैं बिल्कुल। घूमने जाता हूँ गुरु भाई, सुबह 4 सवा 4 बजे उठ जाता हूँ, तो गुरुदेव की स्पीच लगा लेता हूँ मोबाइल में, और वो मेरे को हो सक मेरे तो कान में पड़ रही है, कोई निकलने वाले के भी कान में पड़ जाए तो गुरुदेव उसका भी कल्याण करेंगे। वो एक ही स्पीच में चलाता हूँ डेली, लेकिन उसमें नई कोई ना कोई चीज निकल के आती है। जी बिल्कुल तो गुरु ये भाई सही खास कह बात रहे है हो। गुरुदेव की सबसे बड़ी। बिल्कुल गुरु भाई सही कह रहे हो। एक बार गुरुदेव की एक स्पीच मैंने पहली बार जब सुनी जी। कि, अच्छा केसी शर्मा भाई ने भी एड्रेस किया है, मैं हाँ। अपनी बात पूरी कर देता हूँ। ये जी जी गुरु भाई एक जो है ना, वो जो गुरु पूर्णिमा की स्पीच है गुरुदेव की, जी 2005 की, जुलाई जी 2005 की है। और वो जो एपिसोड हुआ था कि गुरुदेव पे बैन लगा दिया था एड्स के लिए, और फिर 5 हाँ, महीने तक बिल्कुल बैन बिल्कुल। रहा था।
और फिर वो 5 महीने बाद बैन हटाया गया। तो जब 5 महीने बाद बैन हटाया गया और फिर वो जुलाई 2005 में जो गुरुदेव ने स्पीच दी है ना, 1 जी। घंटे की, वो यूट्यूब पे भी है अवेलेबल। तो वो जब मैंने सुनी, तो वो जब पहली बार सुनी, तो आप ये देखो एक ही स्पीच में कितनी जगह तो गुरुदेव ने मुझे हंसाया और कितनी जगह रुलाया। ऐसी अद्भुत सही स्पीच है। बात, और बिल्कुल बिल्कुल सही है। कई बार सुन चुका हूँ उसके बाद, कई बार सुन हम्म, चुका हूँ, लेकिन ना तो मन भरता कभी उससे। और आज भी उन्हीं बातों पे हंसी आ जाती है, उन्हीं बातों पे रोना आ जाता है, जो गुरुदेव ने बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। जो जी उसमें जी गुरु भाई। वो इतने बड़ी बहुत क्रांतिकारी स्पीच है गुरुदेव की। बहुत बहुत क्रांतिकारी है। और एक बात बिल्कुल। बताऊं गुरु भाई, उन दिनों जी में गुरुदेव ऐसी ऐसी बिजली की तरह बोलते थे। मतलब आप हाँ, उन दिनों की कड़क स्पीच करके। सुनो, कड़क एकदम बिल्कुल। हालांकि उम्र कम नहीं थी, लेकिन ऐसे बिल्कुल बिजली की तरह बोलते थे, इतनी कड़क आवाज और इतनी जल्दी जल्दी कि मतलब ठीक बात कमाल है। कमाल। मतलब एक ही बात निकलता है, गुरुदेव आप कमाल हो। मैं तो कई बार बोलता ही रहता हूँ फोटो की तरफ हम्म। देख के कि गुरुदेव आप कमाल हो, गुरुदेव आप कमाल हो। आपके जैसा सही कोई बात नहीं। है। गुरु ऐसी भाई ऐसी अद्भुत, लीलाधारी हैं, लीला करते रहते हैं गुरुदेव तो। बिल्कुल बिल्कुल कमाल है। ओके गुरु भाई, वो केसी शर्मा जी को ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय हाँ, गुरु। जय गुरुदेव शर्मा जी, स्वागत है आपका। केशी शर्मा जी। कैलाश जी शर्मा, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पे पधारें, अपनी बात रखें। शायद कहीं उनका नेटवर्क इश्यू है। और कोई गुरु भाई बहन जब तक अपन। जब तक नहीं आते, और किसी और ने भी अभी हैंड रेज नहीं किया, तो गुरु भाई वो जो हाँ आप गुरु पूर्णिमा पे जाते थे, तो जी एक जी बात गुरु की भाई। तरफ कभी मेरे मन में जिज्ञासा आती है, मतलब शायद आपको इस बारे में पता हो, कि गुरुदेव के जब जी पैर धोया करते थे, है ना, जी चरणों को धोया जाता था, तो उस जी। पानी का क्या होता था? कुछ मालूम है आपको इस बारे में? गुरु भाई वो पानी मैं भी लेके आया था एक आध बार। चरणामृत अच्छा वहीं बांट दिया जाता था। अच्छा हाँ, बाकी गुरुदेव का ये कोई आदेश नहीं होता था कि भाई ये चरणामृत जरूरी है। बाकी अच्छा श्रद्धा के वश में होकर के हम कि भाई गुरुदेव के चरण धोए हैं तो चरणामृत हमको भी मिल जाए, तो मिल जाता था वो तो रिक्वेस्ट करने पर। बाकी अच्छा ये कोई अच्छा। कोई, हाँ कोई कोई जैसे मेरे जैसा कोई है कि भाई वहां सीधे ऑफिस में चला जाता, गुरु भाई थोड़ा सा चरणामृत चाहिए, तो मिल जाता था वो। अच्छा जी अच्छा गुरु भाई। अच्छा। हाँ, मैं वही सोचता था। मैंने कहा देखिए, वैसे तो वो गुरु के चरणों का अमृत ही है, गुरु के चरणों को हमने धोया है, तो वो जी। चरणामृत जो है, और वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी चरणामृत की वैसे तो महिमा ही है। तो बिल्कुल। लेकिन मुझे पता भी नहीं था भाई उसको वो पीने को मिलता था या क्या होता था उसका। हाँ, उसको दूर तो तो फेंक नहीं सकते थे ना, क्योंकि वो तो बड़ा पवित्र चरणामृत ही जिसका नाम हो गया तो। जी बिल्कुल। और वो तो वैसे भी साल में एक बार जब गुरु पूर्णिमा आती है, हाँ हाँ बिल्कुल, उस समय तभी उपलब्ध होता था। बिल्कुल वो सौभाग्य भी तभी मिलता है चरणों को धोने का, गुरु जी के जी चरणों को बिल्कुल बिल्कुल। कई धोने बार का। तो स्थिति ये आती थी कि गुरुदेव की जैसे कौन सी तबीयत अलाउ नहीं करती थी, फिर भी गुरुदेव कहते थे नहीं आज का दिन तो मेरे शिष्यों का दिन है, और मैं निश्चित रूप से, क्योंकि एज काफी हो गई थी तो बैठे रहना भी संभव नहीं था, फिर भी गुरुदेव जिद करके बैठ जाते थे कि नहीं, मैं सबको चरण स्पर्श करवाऊंगा। तो और ये गुरु भाई गुरुदेव की। घंटों बैठना पड़ता होगा, क्योंकि एक हाँ एक गुरु, शिष्य चार चार चरणों को घंटे धो लग रहा है। जाते थे गुरु भाई। नहीं वो चरणों को तो सिर्फ जो आरती वगैरह करते थे, गुरुदेव की पूजा करते थे, वो एक बार ही धोते थे। बाकी चरण स्पर्श में कम से कम 5 सेकंड तो एक आदमी लगाता ही था। तो लगभग 3-4 घंटे तक, 5 घंटे तक ये प्रोग्राम चलता रहता था, और गुरुदेव अपने सिंहासन पर बिल्कुल ऐसे बैठे रहते थे और सबको आशीर्वाद देते थे हाथ से, और सब चरण स्पर्श करते थे। हाँ, एक बार एक वीडियो मैंने देखी थी यूट्यूब पे, वो कोटा वाला जो है वीडियो है, जब जी। कोटा में आगमन हुआ था गुरुदेव का, तो वहां पे मैंने देखा हम्म। कि गुरुदेव मतलब बैठे हुए हैं मंच पे, है ना, जी। और चरणों को हम्म। बारी बारी से लोग जो है लाइन लगा रखी है, हाँ हाँ, और वो बारी चरण बारी से स्पर्श आके करते थे सभी। सब बिल्कुल। लोग चरण स्पर्श करते थे। तो ऑब्वियसली कुछ सेकंड लगते थे सभी को, और गुरुदेव जो जी है जी। सभी को फिर वो
आशीर्वाद भी दे रहे थे, किसी के सिर पे हाथ रखते थे, किसी के हाँ हाँ, कंधे पे, सबके सबके पे। सबके जो गुरुदेव को जहाँ मतलब शिष्य को जहाँ जरूरत होती थी वहां गुरुदेव निश्चित रूप से उनको आशीर्वाद देते थे। कंधे की जरूरत थी तो कंधे पर, सिर सिर पर, ये तो ऐसे दुलारते थे जैसे दोनों हाथों से यूं रख करके, जैसे बच्चों को दुलार रहे हो। बिल्कुल, तो वो बड़ा दिव्य आनंद मिलता है उस वीडियो को देख के भी, बहुत, इतना हाँ, आनंद मिलता है। जी करता है सौभाग्यशाली कि हैं हम इस हाँ, मामले में। बिल्कुल। जी करता है कि उस वीडियो में हम भी होते, कि हम भी देखो पैर छू रहे हैं गुरुदेव के। मैं तो गुरु भाई, मैं तो एक बार की बात है, कोटा में प्रोग्राम था तो यहाँ से जैसे स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे मेरे साथ गए थे और बहरोड से हम बस करके ले गए थे। तो यहाँ से बच्चे जिज्ञासु होकर के गए थे, चलो गुरुदेव के दर्शन करके आएंगे, गुरुदेव के चरण स्पर्श होंगे। और वहां पर अनाउंस किया गया है कि आज गुरुदेव की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए गुरुदेव दर्शन नहीं देंगे। यानी दर्शन तो दे दिए, उसके बाद फोटो से ही अपन को काम चलाना पड़ेगा। तो उन बच्चों को बड़ी मायूसी हुई। मैंने कहा, मगर ये गुरुदेव ही बैठे हुए हैं सामने, आप देखो। और जैसे ही वो चरण स्पर्श करके निकले, गुरुदेव की चरण पादुका को स्पर्श करके निकले, तो बच्चों ने ये कहा, गुरुदेव आज मेरे से कि गुरुजी आज तो कमाल हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोल सामने गुरुदेव ही बैठे हुए थे और बोल मैं चरण स्पर्श करके आया हूँ। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक है, जब अपन आए हैं गुरुदेव से श्रद्धा लगा करके, श्रद्धा भक्ति भाव से आए हैं कि गुरुदेव के चरण स्पर्श करेंगे, तो फोटो में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है। और उनको निश्चित रूप से फोटो में से गुरुदेव ने दर्शन दिए, चरण स्पर्श हुए उनके बच्चों के। वो जी, गुरुदेव लीला करते हैं, पल पल पर लीला करते हैं, ये तो अपन देख ही रहे हैं। जी, जी गुरु भाई, एक वाकई एक अनुभूति है ऐसी। और वो जी मेरे को लगता है शायद वो आश्रम की शायद वेबसाइट पे भी है अवेलेबल, कि जी वो एक गुरु भाई वहां पे बकायदा अ, कौन से आश्रम की है वो, वहां पे हॉल में वहां पे गए, और वो कहीं बाहर से आए थे, मुंबई वगैरह से, पता नहीं कहाँ से। तो वहां पे जी हॉल में बैठे हुए थे, और वहां पे गुरुदेव की फोटो वोटो सब लगी हुई हॉल में, तो वहां बैठे हुए थे। तो उन्होंने अचानक देखा कि गुरुदेव जो है वहां पे हॉल में आए, और जी। साक्षात उनको दिखाई दिए, और उनसे बोले कि हम्म। बेटा आप 15 मिनट ध्यान करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, वो मुंबई से तो नहीं, शायद पता नहीं कहीं और से आए हुए थे मिलने के लिए। तो उनको जी। गुरुदेव ने कहा 15 मिनट ध्यान करो, मैं आता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो हम्म। ठीक है, फिर वो बैठ गए, ध्यान व्यान करने लगे। बाद में फिर जब उनका ध्यान व्यान पूरा हो गया, उसके जी। बाद उन्होंने किसी से पूछा, वहीं आश्रम हम्म। वालों से, कि गुरुदेव कब आएंगे। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जी। कहा कि गुरुदेव तो मुंबई में है आजकल, वो कहाँ से हाँ। आएंगे। तो तो बिल्कुल उसने कहा कि नहीं, वो उसने माना ही नहीं, उसने कहा नहीं, मुझे अभी बोल के गए हैं गुरुदेव थोड़ी देर पहले, हाँ, कि मैं आ रहा कि हूँ अभी, मैं अभी बिल्कुल आया कि बिल्कुल। ध्यान करो 15 मिनट। तो उसको भरोसा नहीं हुआ, फिर उनका कोई जानकार था वहां पे, उससे जी। पूछा। उसने भी कहा कि नहीं नहीं, गुरुदेव तो यहाँ पे नहीं है आश्रम में, वो तो वहां पे है हम्म। मुंबई में। तब उसने कहा कि मुझे तो अभी वो बोल के गए हैं कि ध्यान गु- करो। इसीलिए तो लीलाधारी हैं गुरु भाई गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सही जी बात है। जी। और ऐसे बहुत सारे लोगों के अनुभव है कि गुरुदेव उनको दिखाई दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरु भाई, एक बार की बात है, मम्मी सो रही थी और इसी तरह का मौसम हो रहा था, बरसात का सा। बैठक में सो रही थी और बैठक के दरवाजे पे पर्दा लगा रखा था। तो रात को लगभग 11 बज रहे थे, 12 बज रहे थे, एकदम से पर्दा हटा और गुरुदेव सिराने आकर के खड़े हो गए और मम्मी को ये कहा कि बेटा खड़ी हो, मांग क्या मांगती है। तो मम्मी के मुंह से एकदम से जोर से आवाज निकली। आवाज निकलते ही पापा जी सो रहे थे पास में, तो कहा कि क्या हो गया, इतनी देर में गुरुदेव गायब। बोल कुछ नहीं हुआ, सो जाओ आराम से। तो गुरुदेव तो निश्चित रूप से आते हैं और दर्शन देते हैं। बबीता जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। चलिए उनको इनवाइट कीजिए। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव भाई साहब। बबीता जी गुरु बहन, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु गुरुदेव। भाई, गुरुदेव की लीला की बात चल रही है तो थोड़ी सी आज की मेरी अनुभूति सुना देती हूँ। बिल्कुल 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 गुरु बहन। क्या कि जो लेडीज है जो नाक में पहनती, तो मैंने नोज पिन पहन रखी थी, जी और पता नहीं रास्ते में कब खुल गई वो नोज पिन, और घर जी। आके मैंने देखा मुंह धोया तो नोज पिन नाक में नहीं थी। हम्म। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव नोज पिन तो गई है, अब घर वाले तो डांट लगाएंगे। अपन तो कोई फर्क नहीं पड़े, घर वालों को तो पड़ेगी।
सही सही बात है। अंदर से बार बार प्रार्थना कर, लेकिन अंदर बाहर से ऐसे रोना सा गाय, लेकिन अंदर से यूं है बिल्कुल शांत कि कुछ नहीं होने वाला, मिल जाएगी। भाई साहब देखो, नोजपिन कहाँ आते ही मैंने सिंक में मुंह धोया, और मुंह धोने के बाद भी मैंने किचन में गई कि थोड़ी देर बैठ के किचन गई, किचन में जब फिर गर्मी से लगी किचन में फिर मुंह धो ली, और किचन नोजपिन गिर गई। और जब किचन में बोल होते हैं बड़े बड़े हैं, और बर्तनों में बेटी साफ करने लगी, फिर मैं दूध लाने चली गई, बड़ी बहन ने पूछा नोजपिन कहाँ गई, मैं खो गई। बोल खो गई, बोल कहाँ कहाँ, मुझे ये पता होता तो मैं उठा लेके नहीं ले हाँ आती। उठा ही लेती, ठीक ठीक बात पर है। मेरे को नहीं पता ड्यूटी पर पड़ी है, या मैं आज घर घर सर्वे करके आई थी, वहां पड़ी है, घर पड़ी है, रास्ते में पड़ी, कुछ नहीं पता मेरे को। तो घर आके मुंह धोई, तब हाथ गया तो पता चला कि नोजपिन गायब है। फिर जैसे दूध लेके आई 6 बजे, तो बेटी ने बोली मम्मी मैं आज इसको सुनार के पास जाऊं तो मेरे को तो बहुत पैसे मिले। बोल कैसे? फिर मैं समझ गई, मैं मेरी नोजपिन वो कहाँ मिली, बोलो सिंक में मिली, बर्तनों की में। मगर नीचे नहीं गई, होल में नीचे भी जा सकती थी पानी के साथ बर्तन धोने के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल बारीक होती नोजपिन, कितनी मोटी होती, लेकिन गई नहीं। और बर्तनों मेरी बेटी ने मेरे आती थी, हमको पता था, मेरे गुरुदेव बार बार कह रहे थे। ध्यान पे बैठी तो भी मैंने ध्यान जल्दी कर लिया था, तो ध्यान पे बैठी तो भी गुरुदेव ये कह रहे थे कहीं नहीं गई, यही है। और सोती सोती भी बिल्कुल प्रार्थना करी, घर वाले डांट लगाएंगे, बता भी नहीं पा रही, हिम्मत नहीं हो रही, फिर भी कहीं नहीं गई, यही है। तो गुरुदेव की लीला तो यही है कि उसे छोड़ दो, अपना आप ही संभाल लेंगे। और फिर बिल्कुल इस बिल्कुल टेंशन में मैंने 2.5 घंटे और सोई वहां जाने के बाद में, जबकि मेरे को टेंशन नहीं थी, मेरे को सोई हूँ, सुला दिया गुरुदेव ने, 2.5 घंटा आराम से सो। बिल्कुल। फिर 4:30 बजे जब फिर याद आई, गुरुदेव लोग देख लेना आप, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं ढूंढने जा रही कहीं भी। और शाम को 6 बजे वो मिली गई। ऐसे ही गुरुदेव की लीला तो बस पूछो मत, छोड़ दो उन पे अपरंपार अपना। है बहन जी गुरुदेव की लीला। आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी। बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। गुरुबहन गीता में गुरुदेव ने कहा है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों के योग और क्षेम को वहन करता हूँ। तो गुरुदेव तो हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं, और लीला तो करते ही रहते हैं। जैसे ही प्रेयर अपन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें शंका रत्ती भर भी नहीं है। हाँ वही गुरु भाई की ना सिंक में है ना जाली, है ना, जाली मैंने 18 की, जब बड़े बड़े हॉल में जा भी सकती, कोई पता थोड़ी ना हाँ था। बिल्कुल 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 सही बात है। तो समझ में नहीं आएगा, ये सब गुरुदेव को पता था, नहीं जाने वाली तेरी चीज मिल जाएगी। वो मेरे को बार बार बिल्कुल बिल्कुल। मिल जाएगी तेरी, मिल जाएगी। इसलिए तो निश्चिंत थे आप। मैं निश्चिंत होकर सुला दिया मेरे को, मैं तो सो रही हूँ, आप जाना, अपनी लोग ढूंढवाना, ढूंढना है कि नहीं, डांट खानी है तो आप खाना, मैं नहीं खाने वाली। गुरुदेव आप जाओ, आपका काम। जय बिल्कुल गुरु। बहन जी। जय गुरुदेव। गुरु बहन कैलाश जी शर्मा, यदि आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पे पधारे और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव हाँ जय गुरु भाई। गुरुदेव गुरु भाई जी। एंड हाँ, स्ट्रेस नहीं किया था एक्चुअली, आप बता रहे थे तो क्लैपिंग कर रहा था, वो गलती से कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ हाँ, जय गुरु भाई, बहुत जय आपकी हाँ जी। बहुत ही सुन के मजा आ गया। वो सब गुरुदेव की इच्छा है, अपना कुछ नहीं है गुरु भाई। गुरुदेव ही करवाने वाले हैं, ध्यान भी गुरुदेव करते हैं, कराने वाले भी गुरुदेव हैं, मंत्र भी गुरुदेव हैं, जपाने वाले भी, जाप करने वाले भी, कार्यकर्ता और कारण सब कुछ गुरुदेव हैं। अपन कुछ नहीं है, अपन होते तो कुछ कर लेते, लेकिन अपन कुछ नहीं कर सकते गुरु भाई। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति अपनी जिज्ञासा शेयर करना चाहता है तो स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो रहा है। जी जय जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी। मैंने हाथ, वो मेरे से खुला नहीं हाथ रेज करने का, वो पता नहीं क्यों, मे भी नेटवर्क समथिंग। तो कोई बात ऐसी नहीं। अनुभूति मैं भी बताना चाहती हूँ कि मेरी बहुत हैवी सोने की चेन थी, जिसमें ओम का पेंडल बना हुआ था हीरो से, और वो मेरी मदर लॉ ने दी थी। क्या हुआ कि मैं किसी दुकान में कपड़े ट्राई करने के लिए गई, शर्ट को, और वो पता नहीं समहाउ वो कहाँ गिर गई, मुझे पता नहीं। अब वो बहुत अच्छी मेरी मदर लॉ की निशानी थी, तो मुझे बड़ा दुख भी था कि खो गई वो। क्या हुआ कि आप मानोगे नहीं, वो चेन कैसे मिली कि मैं फिर दुकान में दोबारा गई मेरे हस्बैंड के साथ। उसने बेचारे ने, इंडियन ही की शॉप थी, तो उसने कहा छोटी सी थी, तो झाड़ू लगा के देखा सब जगह ना कि भाई मिल जाए, तो नहीं मिली। तो बड़ा दुखी होके मैं कहा गुरुदेव चलो कोई नहीं, जैसे आपकी इच्छा। आप मानोगे नहीं, मैंने चेन कहाँ गिरी
जब मैं घर से गई ना तो कार चलाते हैं ना, तो ड्राइवर साइड में मैं चला के गई, तो वहां उतरी, जाते समय गिरी, वो चेन 2 घंटे तक उधर ही पड़ी रही। जब मैं वापस आई ना तो मेरी कार एग्जैक्ट दरवाजा खोला, नीचे देखा तो चेन पड़ी हुई थी। सोचो 2 घंटे तक कोई लेके भी नहीं गया उसको, वहां का वहीं पड़ी रही वो। और वो चमक रहे थे, उसमें डायमंड लगे हुए थे ना, वो धूप थी तो चमक भी रहे थे, किसी की भी नजर नहीं पड़ी। तो बहन जी मैंने कहा गुरुदेव रखवाली गुरुदेव, कर रहे थे उसकी। हाँ, वो 2 घंटे बाद मुझे, वो असल में उसकी इसलिए वो थी कि मेरी मदर-इन-लॉ ने मुझे दी है, उनकी निशानी है। जी जी वैसे तो पर मैंने बहुत निराश थी, मैं कहा चलो गुरुदेव कोई बात नहीं। तो आप मानोगे नहीं, जैसे ही दरवाजा खोला, नीचे देखा तो वहाँ चेन थी सड़क पर, और 2 घंटे जी तक वो वैसे ही पड़े रहे। देखो कैसे बिल्कुल गुरुदेव की बिल्कुल। लीला है। इसलिए तो जय गुरुदेव पल पल पर लीला करते हैं। सही करते हैं। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति जिज्ञासा शेयर करना चाहें तो स्वागत है, वरना हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव जय सभी गुरुदेव। को। जय गुरुदेव गुरुदेव। की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल जय के गुरुदेव। अवतार की जय जय हो। गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव गुरुदेव। जी जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल के जय अवतार की गुरुदेव। जय हो। जय हो गुरुदेव की। जय हो गुरुदेव की। कल के अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो।